हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है फेड यानी फेडरल रिजर्व सिस्टम आखिर क्या होता है? डॉलर की बढ़ती प्राइस और दुनिया पर छाया हुआ आर्थिक मंदी का साया, इन दोनों के बारे में सारी ओर चिंता चल रही है। इसे देखते ही किसी का नाम सामने आता है तो है फेडरल रिजर्व सिस्टम। पर यह फेड आखिर क्या होता है और इसे कौन चलाता है और इसके क्या काम होते हैं, यह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम यानी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे 23 दिसंबर 1913 में कांग्रेस ने देश को एक सुरक्षित और एक स्थिर आर्थिक व्यवस्था के मुकाम पर लाने के लिए बनाया गया था, जो कि अमेरिका की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। फेडरल रिजर्व सिस्टम को बनाते समय अमेरिका को भौगोलिक तरीके से 12 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया था और हर एक डिस्ट्रिक्ट की स्थापित की हुई एक रिजर्व बैंक थी। इन डिस्ट्रिक्ट को 1913 साल के व्यापार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए डिवाइड किया गया था। फेडरल रिजर्व सिस्टम के निर्माताओं ने जानबूझकर सिंगल सेंट्रल बैंक सिस्टम यानी एक ही प्रमुख बैंक सिस्टम की कंसेप्ट को नकारा था और उसकी जगह 3 ग्रुप्स बनाए थे, जिनको मिलाकर फेडरल रिजर्व सिस्टम को बनाया था। फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, 12 फेडरल रिजर्व बैंक्स और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जिसे हम FOMC भी कहते हैं। और ये तीनों ग्रुप्स मिलकर सारे डिसीजंस लेती है, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करती है। फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में टोटल 7 गवर्नर्स होते हैं, जिन्हें खुद प्रेसिडेंट चूज करते हैं। इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में स्थित है। फेडरल रिजर्व सिस्टम में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी रहते हैं। अभी के जो चेयरमैन है उनका नाम है जेरमी पॉवेल। कुल मिलाकर 12 रिजर्व बैंक है और इनकी 24 ब्रांचेस है। इन्हें ऑपरेटिंग आर्म्स ऑफ सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। इन बैंक को उनकी स्थापित जगह से ही नाम दिया गया था और इनके हेडक्वार्टर कुछ इस तरह से: बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, क्लेवलैंड, रिचमॉन्ड, अटलांटा, शिकागो, सेंट लुइस, मिनेपोलिस, कैनसास सिटी, डलास एंड सैन फ्रांसिस्को। और आखिर में है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जिसे हम FOMC के नाम से जानते हैं। यह ग्रुप एक स्थिर मूल्य और आर्थिक बढ़ावे को प्रेरणा देने का काम करता है। इसका दूसरा काम होता है मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, जिसकी वजह से उन्हें फेड मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग बॉडी भी कहा जाता है। और इन तीनों को मिलाकर फेडरल रिजर्व सिस्टम बनता है, जिसे हम फेड कहते हैं। इनके कुछ फंक्शन इस तरह से होते हैं: कंडक्टिंग नेशंस मॉनेटरी पॉलिसी, हेल्पिंग मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फोस्टरिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम सेफ्टी एंड इफिशिएंसी, प्रमोटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इन सभी के अलावा मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करना, बैंक्स पर नज़र तथा नियंत्रण रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, जिससे बैंक कस्टमर और बिजनेसेस को लोन देकर सर्कुलेट करके मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। इन सभी के रेट डिसाइड करना तथा इन्फ्लेशन रेट डिसाइड करना, ये सभी कार्य फेड करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।